ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना अमृत वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी कहते हैं तो रोज़ सुबह शुक्राना किया कर और अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा कर। तो शुक्राना गुरुजी मुझसे जो भी मुझे नहीं पता मेरे क्या कर्म मुड़े थे उसके लिए शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुजी हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में हमारा ध्यान रखते हैं और हमें उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि गुरुजी ने मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया कि मेरे बच्चों पे मारण क्रिया और मेरे पति पे वंशीकरण हो रखा है और उसके आए दिन मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं और मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम्स लगी रहती है, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब तो गुरुजी ने मुझसे बहुत सारे उपाय करवाए और बोला कि मैंने तुम्हारा ये काट दिया है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी घर पे कोई सदस्य बीमार रहता है, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो आप मंगलवार के दिन 9 बार हनुमान चालीसा का जाप करो और हर एक हनुमान चालीसा का जाप करने पे एक काले धागे पे गांठ लगा दो। मतलब ऐसे आपको एक काला धागा लेना है, 9 बार उस पे गांठें लगानी है और 9 बार ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे आपने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंगलवार को ही करना है और आपको एक गांठ लगा देनी है, दूसरा करने पे दूसरी गांठ, ऐसे 9 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करना है। और जो व्यक्ति आपके घर में बार बार बीमार पड़ रहा है उसके गले में, हाथ में, कहीं पे भी आप उसको बांध देना है। तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा और जो बार बार बीमारी आ रही है वो नहीं आएगी और जो नज़र दोष वगैरह भी सब समाप्त होगा। तो देखो कैसे गुरुजी हर बात को सुनते हैं। मेरी बेटी बार बार बीमार रहती थी और गुरुजी ने मुझे उपाय सुनवाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने और भी बताया कि शनिवार के दिन अगर तुम्हारे घर पे बहुत बुरी नज़र लगी है, शनिवार के दिन तुम अधिकतर हर 7 शनिवार को बोला है कि एक तो बताया था कि काली सरसों को लेकर अपने बच्चे के सिर से वार कर और पूरे घर में हाथ में काली सरसों लेके और उसको उंगली से दबाना है, अंगूठे से एक हाथ में लेके दूसरे अंगूठे से दबाते हुए पूरे घर में घूमना है और उसको कहीं बाहर जाकर फेंक देना है और इससे तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। और दूसरा बताया था कि अपने घर में किसी भी एक कोने में, किसी भी कमरे में एक दिए में 4 काली मिर्च साबुत काली मिर्च के दाने शनिवार को करना है और उसके ऊपर एक कपूर की टिक्की रख दो और उसको जला दो। और जैसे ही वो जल जाएगा तो आप उसकी जो राख बचती है उसको कहीं बाहर जाके फेंक दो। आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे निकलती जाएगी। और ये 7 शनिवार करने को कहा है गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने मुझे सर्वत्र कल भला। एक सत्संग, आज ही सत्संग सुनवाया कि सत्संग की हेडिंग थी कि तेरे पति की बीमारी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो पति के नाम से शुक्राना कर। तो इसीलिए मैं आपके समक्ष हूँ। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी के हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो गुरुजी की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं होता, उनकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये बताया और गुरुजी ने कहा कि अपने पति के नाम का शुक्राना कर, क्योंकि मेरे पति जी अभी गुरुजी को ऐसे नहीं मानते जितना मैं मानती हूँ। तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने मेरी बहुत सारी बीमारियाँ काटी हैं और मेरे हस्बैंड जी की भी। हमने 1-2 साल पहले अपने हस्बैंड जी का टेस्ट करवाया था जिसमें उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था और डॉक्टर ने उनको बाहर का खाना करने के लिए परहेज़ करने के लिए बोला था और वॉक के लिए बोला था, जो कि वो करते नहीं हैं। और तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब गुरुजी का मैसेज यहीं आया था कि मैंने तेरे पति की इस बीमारी से मुक्त कर रहा हूँ और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पति के नाम से शुक्राना कर। तो मैं उन्हीं के नाम से शुक्राना करी और अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे 1-2 सत्संग हफ्ता पहले 2-3 बार ये सत्संग सुनवाया जिसकी हेडिंग थी, जिसको भी नसों की ब्लॉकेज की दिक्कत है या कोई बीमारी है या फिर हार्ट की बीमारी है, तो वो ये उपाय करे जो उन्होंने अपनी पुरानी संगत को दिया था। तो उसे ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो वो ये उपाय था कि आपको मंगलवार को, जिसको भी हार्ट या नसों की दिक्कत है, ब्लॉकेज या नसों से रिलेटेड दिक्कत है,
तो वो ये उपाय करे कि मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के चरणों में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों पे चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए। तो उसके बाद उसको नौबत नहीं आएगी ऑपरेशन की, जैसे स्टंट वगैरह डलते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो गुरुजी ने मुझे यही कहा था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये कोई भी कर सकता है जिसको नसों की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट ब्लॉकेज की है, जिसको स्टंट डॉक्टर ने बोला है। तो सिर्फ दवाई से काम आपका चल जाएगा। वो तो आप गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवाई छुआ कर दीजिए, और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवाई दे तो कोई बीमारी ख़त्म हो जाती है। बस आपका गुरुजी के प्रति विश्वास होना चाहिए। और ये उपाय जो गुरुजी ने बताया आप कोई भी कर सकता है। गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत को बताया था जब वो थे, कि हार्ट ब्लॉकेज और नसों की कोई भी दिक्कत है तो आप ये 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के चरणों में चढ़ा कर आइए हनुमान मंदिर में मंगलवार को, 1.25 किलो गुड़। तो आपको जो ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, बस आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ, और मुझे गुरुजी ने कहा था ये शुक्राना कर, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तेरा शुक्राना करते ही मेरा हाथ उनके सर पे हमेशा के लिए हो जाएगा, और तू शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता है आपका मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे पूरा हाथ है। आप हमारा कुछ भी नहीं होने दोगे। जैसे ही आप संगत की ज़िंदगी में आते हैं, आप प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं, और उस संगत का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस 10% आप कष्ट कटवाते हैं, 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो तो मुझे क्षमा करना, मेरे माड़े कर्मों की मुझे माफ़ी देना। और आपने कहा था अपना भला मांगने से पहले अरदास वेले, जब अमृत वेले अरदास करते हो तो सबसे पहले सबका भला मांगा करो, तुम्हारा भला अपने आप ही हो जाएगा। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरपत्ता भला। गुरुजी, सबका भला करो। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करो। जिसने हमारा बुरा किया, गुरुजी कहते हैं तुम उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे वो माड़े कर्मों को कटवा रहा है। और गुरुजी का ये भी मैसेज आता था, जो भी तुम्हारा बुरा कर रहा है तो समझो मैंने बिना पैसे के धोबी रखा हुआ है तुम्हारे कष्टों को धोने के लिए, तो तुम उसका भी शुक्राना करो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तुम बस अपने कर्म सही रखो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हमारे सारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने का शुक्राना, हमें इतने सारे उपाय बताने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और हमें स्वीकारने का शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारे साथ रहो। मैं आपका हमेशा ध्यान करती रहूँ। मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे, और ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।